सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय के 16वें वचन में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याफ बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। मेरे प्रियो, इस वचन से मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि जब कभी भी आप परमेश्वर के पास निकटताई में जाते हैं, प्रार्थना का समय बिताने जाते हैं या वचन पढ़ने जाते हैं, तो याफ बांध कर और दृढ़ होकर उसके सिंहासन के सामने जाएं। कभी भी कच्चे मन से ना जाएं, कभी भी दुखित और शोकित होकर ना जाएं, परंतु इस विश्वास के साथ जाएं कि यदि मैं इस समय को परमेश्वर के साथ बिता रही हूं, तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर अवश्य होगा, और जब कभी भी मुझे उस अनुग्रह की जरूरत होगी, वो मेरे संकट के समय में उस अनुग्रह के द्वारा मेरी सहायता मुझे प्रदान करेगा। आपका परमेश्वर जिस घड़ी आप अपने घुटनों को टिकाकर, अपने सरों को झुकाकर उसे याद करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, याद रखिए उसी घड़ी आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुन ली जाती हैं। दानियल जब प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्गदूत ने आकर उनसे यही कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मुझे तेरे पास आने में देर हो गई, पर तेरी प्रार्थनाएं तो जिस वक्त तूने की थी उसी दिन सुन ली गई थी, उसी दिन ग्रहण कर ली गई थी। इसलिए हमेशा याद रखिए, प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हो सकती है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के सुने जाने में कभी देरी नहीं होती। जिस घड़ी आपने प्रार्थना की है उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे सुन लिया है। बस परमेश्वर आपके विषय में धीरज धरकर काम कर रहे हैं, सही लोगों को तैयार कर रहे हैं, सही स्थान तैयार कर रहे हैं, सही समय तैयार कर रहे हैं, ताकि आपकी इच्छा को पूरा कर सके और उनके नाम की महिमा हो सके। विश्वास रखिए, अनुग्रह जरूर आपके ऊपर उतरेगा। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ इस वचन के द्वारा आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी, आपकी आशीषें, नेमतें और बरकतें उनके ऊपर उतरने पाएं। पिता, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि उनके जीवन के क्या विषय हैं, वो किन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और पिता बड़ी ही पिता धीरज के साथ आपकी बाट जोड़ रहे हैं प्रभु, ताकि आप जल्द से जल्द उनके जीवन में काम करें। पिता, मैं उन सब की प्रार्थनाओं को एक मध्यस्थ होकर आपके सन्मुख अर्पण करता हूँ। राजा, मैं पिता परमेश्वर आपसे विनती करता हूं, जो भी प्रार्थनाएं उनके द्वारा मांगी गई हैं प्रभु, वे आपको सुगंधित द्रव्य के समान ग्रहण होने पाएं। प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप उन्हें हाँ और आमीन में दें, और पिता परमेश्वर जो कुछ वे चाहते हैं आप उससे पूरा करें, क्योंकि आप अपने बच्चों से परमेश्वर पिता कोई भी अच्छी वस्तु कभी अछूती नहीं रखेंगे। राजा, आप उन्हें बड़ी से बड़ी आशीष देंगे राजा, क्योंकि आपने ये वादा किया है। राजा, आप हमारे महान परमेश्वर हैं, हमारा और कोई नहीं प्रभु जिसके पास हम जाकर अपनी विनती और प्रार्थनाएं कर सकें। पिता, केवल आप हैं। आपका वचन हमें सिखलाता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं क्योंकि हम जानते हैं आप हमें देने वाले परमेश्वर हैं। जिस किसी ने भी आपके नाम को जाना है प्रभु जी, उन्हें आपने ऊंचे स्थानों पर नियुक्त किया है, उन्हें आपने सिर बनाया है, पूंछ नहीं। इसलिए पिता, हम आपके हाथों में हर एक उस व्यक्ति को जो आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर मान के साथ यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन।